नमस्कार दोस्तों। चाइना जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, उसने जिंदगी में पहली बार भारत के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। आपने पहले भी वीडियो बनाया था कि किस तरह से मोदी जी की जान को लेने की कोशिश किया गया, वो भी चाइना के अंदर, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है कि यहाँ पर कभी आपने कोई हादसा हो गया, कोई गोली चल गई, ऐसी कभी बात आपने सुनी नहीं होगी। तो उनको लगता था कि भाई चाइना में बिल्कुल एंड बेखौफ मोदी जी घूम रहे होंगे, कुछ भी कर सकते हैं उनके खिलाफ। तभी मोदी जी जब वापस आए तो उन्होंने बोला भी कि आप मेरे आने की खुशी पे खुश हो रहे हो, मेरे आने पे, या मेरे जिंदा आने पे आप खुश हो रहे हो। ये छोटी स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन चाइना वही है जिन्होंने बिल्कुल सेफली मोदी जी को वापस भेजा और अब उनको लुभाना शुरू कर दिया है, नई नई अच्छी अच्छी ऑफर्स देनी शुरू कर दी है। आपको मालूम है कि मोदी जी हो या शी जिनपिंग हो, वो ट्रम्प के जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है उससे थोड़े से दुखी हैं। मैं पहले बोला हूँ कि भारत के ऊपर कभी भी सुई नहीं थी, यानी कि कभी भी टारगेट भारत नहीं था, वो चाइना था शुरू से। अब चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी को ऑफर दिया है आसियान का मेंबर बनने के लिए। हमको मालूम है आसियान वो कंट्रीज हैं जहाँ पर 20 से लेकर 25% दुनिया की जीडीपी वहाँ पे चलती है। और अगर भारत उसके अंदर आता है, इसे एक लेजिटिमेसी मिलेगी, क्योंकि चाइना उसको रूल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पिलर के ऊपर आसियान नहीं चल सकता। भारत के आते ही अमेरिका की जो हेजीमनी है, उसका कंट्रोल है, वो इफेक्ट होता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से मोदी जी आसियान में चले जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता, और मोदी जी को इतनी आसानी से ट्रंप जाने देंगे ये भी हो नहीं सकता। तो ट्रंप क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है और मोदी जी क्या करेंगे। अब मुझे पता नहीं है कि मोदी जी क्या करेंगे, वो तो मोदी जी को पता होता है। योगी जी क्या करने वाले हैं वो मुझे पता होता है कि उन्होंने बुलडोजर चलाना है, एक ही काम है। लेकिन मोदी जी क्या करने वाले हैं, ये बड़ा ही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है। इसलिए मंजरी जी सामने बैठी है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये देखिए, जो आसियान चाइना ने जी 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 आसियान कंट्रीज हैं, उसमें जापान अभी और भारत मिल करके अब कोशिश कर रहे हैं इन सब देशों का जो है उसको एक अनदर अलग शेप दिया जाए। अभी तक ये जो काम किया जा रहा था, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, चाइना थोड़ा सा डोमिनेट होकर के चल रहा था। अब अगर इंडिविजुअली इनको अप करना है तो उनको थोड़ी सी भारत की मदद लगे। अब भारत क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंडिविजुअली हम लोग सुन रहे हैं, इंडोनेशिया को ठीक से थोड़ा सा अप कर दिया, थोड़ा सा जो है वियतनाम को हेल्प कर दी। बेसिकली ऑल टुगेदर अगर हम एक उसमें देखें तो हम आसियान कंट्रीज की वो कर रहे हैं। और इसके साथ हमारा एक ट्रेड रूट जो है नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाकर के साउथ अमेरिका तक खुल रहा है। तो एक नया ट्रेड रूट जो हमारा पहले ट्रेडिशनल था, इसे सिंगापुर कहते थे, जो अब सिंगापुर हो गया, और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस तरफ से जाकर के हमारा साउथ पोल, क्योंकि छोटा होता है ना, नीचे धरती पतली हो जाती है, तो अगर हम इस तरफ से साउथ से जाएं तो हम छोटे रास्ते से लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका पहुंच सकते हैं। अब ये ट्रेड रूट और ये रीजन, जिसको अब हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, जनवरी में मोदी जी ने इंडो पैसिफिक अपने, मतलब साउथ चाइना सी से वो इंडो पैसिफिक हो गया, उसमें अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो प्लस एक ट्रेड रूट हो गया, और इससे हम कांटेक्ट करेंगे लैटिन अमेरिका को। साथ में नया हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंध अच्छे हो जाएंगे। और जितने भी ये छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं, या वियतनाम, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज हैं, इनको हम इकोनॉमिकली अप कर रहे हैं। अब चक्कर क्या है, भारत में जो भी डेवलपमेंट है वो सर्वांगीण है, सर्वांगीण विकास है, मतलब हर फील्ड में हम है। अगर हम डिफेंस में नहीं थे तो अब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पर इन सारी कंट्रीज में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। किसी के पास चिप है, किसी के पास सेमी का कुछ है, किसी के पास कुछ है। अब उसका फुल विकास जो है भारत ने अपनी छत्र छाया में ले लिया है। जो अच्छी टेक्नोलॉजी जापान के पास है वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, रिसोर्सेस और टेक मदद और जो कुछ चाहिए वो भारत देगा, और इन कंट्रीज को ऊपर लेकर के आएंगे। इनका जीडीपी, इनका प्रोडक्शन, ये सब बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इनको सुरक्षा चाहिए वो इंडियन नेवी इस एरिया में दे। अभी हम लोगों ने इसी चीज को और आगे बढ़ाने के लिए निकोबार आइलैंड में अपना एक डिफेंस सिटी बनाने का
वो प्लान किया है जहाँ पर हमारी तीनों सेनाएं रहेंगी और उसको हाईटेक बनाया जाएगा ताकि इस पूरे एरिया की सर्विलेंस और सुरक्षा हमारे हाथ में। आपको मालूम है जितना भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट होता वो ट्रेड रूट और उसके टोल के कारण होता है। जो ट्रेड कंट्रोल कर लेता है, इकोनॉमी कंट्रोल कर लेता है और सप्लाई कंट्रोल कर लेता है, धीरे धीरे वो नेशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए इस एरिया में भारतीय सेना सब कुछ अपना प्रेजेंस बढ़ाती जा रही है। अभी जैसे फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस देने की बात की, तो वो भी एक आसियान कंट्री है। तो इस तरीके से हम हर एक में कर रहे हैं। जो निकोबार में हम डिफेंस सिटी बना रहे हैं उसका भी सोनिया गांधी ने काफी विरोध किया है कि हाउ डेयर मोदी डिस्ट्रॉय द इकोलॉजी ऑफ निकोबार आइलैंड। और मुझे बड़ी हंसी आई, हाउ डेयर मतलब अभी भी हम राजमाता से जाकर के परमिशन लेंगे कि माँ आपकी। जी ऐसा क्या है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई सोनिया गांधी को सिर्फ पोल चाहिए होता है, वहाँ पर एक पोल खड़ा कर दीजिए, वो जो इतना प्रोटेस्ट कर रही हैं वो बंद कर देंगी। मैं तो कई बार बोला कि तिहाड़ जेल में भी आप जो कमरा सोनिया गांधी के लिए बनाएंगे उसमें 3-4 पोल खड़े होने चाहिए ताकि वो बड़ा खुश रहें, पोल के ऊपर नाचते रहेंगी, क्योंकि बचपन से उन्होंने यही काम किया है। चलिए, सोनिया गांधी के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज शी इज़ इररेलेवेंट फॉर भारत एंड फॉर दिस वर्ल्ड एनी मोर। अब आते हैं आसियान के ऊपर कि आसियान में जैसे हम ये चाइना ने हमें लेके आने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने जापान को भी यूज़ किया कि मेरी बात तो सुनेगा नहीं। अब जापान को बोल दिया कि भाई आप मोदी जी को लेकर आओ आसियान में। आपको लगता है कि आसियान में जाने से हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि आसियान में अगर भारत जाता है, आप समझ सकती हैं कि ये छोटी छोटी कंट्रीज ज़रूर हैं लेकिन जीडीपी बहुत बड़ी है जब सबकी कंबाइंड देखते हैं हम लोग। क्या आपको लगता है कि भारत इसमें एंटर करेगा? कोर्स इस समय आप देखिए भारत का जो फोकस है वो छोटी कंट्रीज पे ज्यादा है रादर देन बड़ी कंट्रीज से, क्योंकि सॉवरेनिटी ज्यादा होती है और छोटी कंट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम है, ना उनके पास एरिया होता है, ना उनके पास पॉपुलेशन होती है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, और ना उनकी इकोनॉमी इस तरीके की होती है कि सब किसी के अगर एक चीज है तो दूसरी चीज है, आप चिप है तो ऑटोमोबाइल नहीं है, आपको दोनों चीजें चाहिए। तो आपका अब जो वर्ल्ड का सिनेरियो बन रहा है उसमें आपको सब कुछ चाहिए। तो दिस इज व्हाट मोदी इज डूइंग कि छोटे छोटे कंट्रीज में, फिलीपींस पे हमारा स्पेशल फोकस क्यों है, क्योंकि चाइनीज शिप जाते थे वहां पर फिलिपिनो फिशर्स को हैरेस करते, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारी अगर प्रेजेंस फिलीपींस में हो जाएगी तो हम इस एरिया में और डोमिनेटिंग हो जाएंगे। तो हमने एक वहां पर जितनी भी ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनमें एक हमने क्विक रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स कराए हैं इस तरीके के, ताकि उसमें जल्दी से 6 महीने में आपको अंतर दिखने लगे और लोग वहाँ पे एम्पावर हो, इकोनॉमी बूस्ट हो। और ये जो कलेक्टिव एरिया है वो एक समय हमारा ही हुआ करता था, जैसा मैं बोलती रही आई हूँ, रिपीट है कि आईएनए ने सिंगापुर से लड़ाई शुरू की थी नागालैंड तक की, और 20,000 सैनिक इस एरिया को जीतने में खो दिए थे। तो ट्रेडिशनली ये भारत पे डिपेंडेंट है, और इसके कारण अगर भारत यहाँ पे सुरक्षा देता है और कल्चरली इनको अप करता है तो उसमें हमारा फायदा है। क्यों? हमको एक डायरेक्ट रोड एक्सेस मिल जाता है सीधे इंडो पैसिफिक के लिए, ठीक है। मलाक्का स्ट्रेट हमारा सी रूट है, हमारा लैंड रूट भी आ जाएगा। अब ये जो समिट होने वाली है ये अक्टूबर में होगी, 28 अक्टूबर के पास, और ये होगी मलेशिया में। राहुल गांधी आजकल कहाँ है? मलेशिया। जाकिर नायक को मिल रहे हैं, वो जाकिर नायक को मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर इस समिट से 1.5 महीने, देखिए टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। सितंबर बिगिनिंग चल रहा है, अक्टूबर एंड में है, ठीक है। कुछ तो एक काम के लिए कहा जाएगा, भाई बहुत बड़ा आदमी है, राजकुमार है, पीएम इन वेटिंग है, तो वो कई मल्टीपल वहां पर काम करने गया है। और जो इसने लैंगली करके एक आइलैंड लांगवाई, कुछ अजीब सा नाम है, सॉरी मैं भूल रही हूँ, उसको चुना है। वो एस्पियोनाज का गढ़ है, वहां पे देश विदेश के जो जासूस होते हैं वो आते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, और उसका अपना एयरपोर्ट है, अपनी एयर स्ट्रिप है। वो थोड़ा सा मतलब ना सीक्रेसी के मामले में बहुत अच्छा है। और उसी लाइन पे लैंड के ऊपर राहुल गांधी कार्ल मार्क्स बने हुए घूम रहे हैं, राइट। तो सिर्फ एक पर्पस नहीं है। जाकिर नायक तो जो भारत में करा सकेंगे देखते हैं, वॉट एवर ही इज एबल और नॉट। पर
ये कहीं ना कहीं डीप स्टेट भी आएगा, एक्टिवेट होगा मलेशिया में इन कंट्रीज को। क्यों? इनके पास जो सबसे बड़ी चीज है सेमीकंडक्टर एंड चिप। फिर दूसरी चीज है सोलर पैनल एंड सोलर पैनल है। उसी तरफ से ऑस्ट्रेलिया से एक अभी मोदी अंडर सी केबल लेकर के आ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलियन ग्रिड को एशियन ग्रिड से कनेक्ट करेगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर मोदी जी को, जैसे उनका जो है वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, ये जो मिशन है वो भी मलेशिया से होकर के गुजर रहा है। और मलेशिया ने ठीक है, जाकिर नायक बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्लान आउट की जा सकती हैं। तो इसके कारण इंडियन नेवी को अब इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू करनी पड़ेगी और मजबूत करनी पड़ेगी, और जो डिफेंस सिटीज हम बना रहे हैं उसके ऊपर सोनिया इसीलिए गुस्सा हो रही है। इस डिफेंस सिटी को जो मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये अगर डिफेंस सिटी बन जाती है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कोको आइलैंड। कोको आइलैंड पे चाइना का प्रेजेंस है, राहुल गांधी के नाना जी ने दी थी। उसके बाद आपने वो अभी तक वो सुना होगा कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड, ये CIA को चाहिए था। तो यहाँ से जब आप निकोबार आइलैंड पे अपनी डिफेंस सिटी बनाते हैं तो आप सेंट मार्टिन भी चेक कर लेंगे, कोको आइलैंड भी चेक कर लेंगे, श्रीलंका पे भी इम्पैक्ट डाल लेंगे, मलक्का स्ट्रेट पे भी आपकी असर अच्छा होगा, एंड ट्रेड रूट भी आपका सिक्योर होगा। जो आपके अंडर सी केबल है वो एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी आपकी सिक्योर होगी। प्लस जो मंजरी जी, हाँ, कौन सी केबल सिक्योर होएगी? ओ भाई, आपकी केबल आ रही थी एक रेड सी से, उसको तो उन्होंने काट दिया। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है? आप बोल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया से भारत तक एक केबल जाएगी, और रेड सी में जो ऑलरेडी केबल थी उसको काट दिया है। आपका इंटरनेट बंद हो गया या स्लो हो गया है? इंटरनेट स्लो हुआ है, लेकिन आप सोच के देखिए भारत का सोशल मीडिया बंद नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम है जिसके ऊपर सारा बैंकिंग चलता है वो बंद हो गया। आप बोल रही हैं कि आप केबल डाल रही है जो डली हुई है, वो तो उसको तो तोड़ते जा रहे हैं। देखिए, रेड सी में सबका दखल है और ज्यादा दखल अमेरिका का है, वहां पर उनके आइजनहावर वगैरह खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा दखल अमेरिका का है, वहां अपनी कम चलती है। रेड सी से आ जाओ, जैसे ही अरेबियन सी में आओगे वहां हम मौजूद है, वहां पे सिक्योरिटी वगैरह हम देते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ पर निकोबार वगैरह में बैठ जाएंगे तो सिक्योरिटी वगैरह हम देंगे। इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक वो हमारा है, रेड सी अभी हमारा नहीं है, इसलिए वहां पे अमेरिका बलवान है। और ये जो केबल काटा है इसका सबसे नुकसान हमारी UPI में होगा, क्योंकि अभी हमने सारी दुनिया को कहा है कि वॉस्ट्रो अकाउंट ले लो, UPI ले लो। अब जब हमारे पेमेंट इंटरफेस में प्रॉब्लम आने लगेगी तो जो डी-डॉलराइजेशन जो हमारा सपना है, जिसके ऊपर आज भी बैठक हुई है ट्रम्प ट्रैले फॉर डी-डॉलराइजेशन पे, वर्चुअल बैठक हुई है एस जयशंकर की, उस पे भी इसका इम्पैक्ट है कि आप क्या प्लान कर रहे हो। यू आर स्टिल डिपेंडेंट समवेयर ऑन मी। अगर एक धागा भी डीप स्टेट का आपके पूरे सिस्टम में लगा है, एक चिप भी लगी है, दे विल साबोटाज योर एंटायर सिस्टम यूजिंग दैट थिंग। तो आपको अब क्या करना है? सारे केबल आपके मंजरी जी, मुझे लगता है कि चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, मोदी जी ने मुझे चाइना बिठा दिया, जो साउथ चाइना सी था वो इंडो पैसिफिक हो गया है। अब मुझे लगता है अगला मिशन जो मुझे दिया जाएगा वो रेड सी के पास कहीं लग के पहुँचा देंगे कि बेटा तू तो चाइना तो हो गया अपना, अब तू जा रेड सी के पास, वहाँ बैठ के तू पहले हाउथीज को ठीक कर और हमारी केबल जो है जो अनसेफ है उसको सेव कर। मुझे लगता है अगली असाइनमेंट मुझे वहाँ मिलने वाली है। बट जाइए, दैट इज द प्लेस जहां पर सारी कंट्रीज प्रेजेंट है। इट इज एन इंटरनेशनल हॉटस्पॉट। रेड सी पे भी असर डालता है, आपकी स्वेज कैनाल पे भी डालता है, और हूती वगैरह, सोमालियन पायलट सब आसपास रहेंगे आपके। जिबूती इज द बेटर प्लेस। ओके, चलिए अब देखते हैं मोदी जी मुझे कहाँ भेजते हैं अगली बार। बट मुद्दा बड़ा क्लियर है कि चाइना आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है। हमने SCO की मीटिंग में भी देखा कि कैसे पूरा सपोर्ट किया गया। जो जो मोदी जी ने शर्तें रखी, अज़रबैजान मीटिंग में नहीं होना चाहिए, उसको कब्र से बाहर गेट पे बिठा दिया कि बेटा तो वहीं बैठा रहे, कुर्सी से हिलना नहीं, क्योंकि मोदी ने बोला है।
मोदी ने बोला कि जो ट्रेड है भारत के साथ आपका बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ाओ। पहली बार है कि भारत का सामान चाइना में आना शुरू हो गया। ये मैं चौथी बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो रिपीट करने की आदत नहीं है। गर्व है मुझे कि भारत का सामान चाइना में, मेरा ड्रीम था कि कब मैं मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट चाइना में देखूंगा। मोदी जी ने शर्त रखी, इन्होंने खोल दिया। बॉर्डर की तनखी कम हो गई, ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया। दादागिरी किसी की भी हम सहन नहीं करते, वो हमने बोल दिया चाइना को। इसीलिए 3 सितंबर को जो उनकी परेड थी हमने अटेंड नहीं करी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा उनके साथ अलाइन किया है, फॉरेन पॉलिसी को अलाइन कर दिया कि जो हमारी भाषा होगी चाइना की भाषा भी वही होगी अगेंस्ट अमेरिका। अब आप देखिए, एक तरफ ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ से आसियान में हमें लेके आने की कोशिश की जा रही है कि माई बाप आसियान में आप आ जाओ, थोड़ी सी हमारी भी इज्जत बढ़ जाएगी, वरना तो सारे होंगे शक से देखते हैं। ये है चाइना का हाथ। और इधर हमारे ही देश के एक पोल डांसर, वो क्या कर रही है भी, आपने क्योंकि वहाँ पर आइलैंड पे आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, पोल तो लगाया नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ। और उसका बेटा वो बैठा है यहाँ पर उग्रवादियों के बीच में, देश के खिलाफ षड्यंत्र कैसे रचाना है, कैसे भारत को नीचे करना है। और भाई तुम्हारे 15 बाप में से एक बाप चाइना, वो मोदी जी के कदमों में आ गया, तुम भी आ जा, बच जाएगा। वरना 2040 तक की मैं फोटो दिखाई दी कि 2040 में कांग्रेस ढूंढता फिरेगा, जो आज भारत तोड़ो यात्रा करता है, फिर यात्रा करेगा कांग्रेस ढूंढो यात्रा। मुझे लगता है कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी राहुल गांधी ढूंढिंग कांग्रेस, जो कि ये नहीं पता लगेगा गई कहाँ। मंजर जी थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे जो खुशी मिलती है चाइना की जो वाट लगा के रखी है मोदी जी ने, और जो मुझे खुशी मिलती है देखकर। वैसे तो कई लोग बोलते हैं सर आपकी कर्म भूमि है, आप गालियाँ निकालते रहते हैं। मैं चाइना को गालियाँ नहीं निकाल रहा हूँ, भारत के लिए खुश हूँ। समझिए बात को कि कर क्या रहा हूँ। तो जो मुझे खुशी मिलती है कि मोदी जी ने जैसे इसको बिल्कुल पैरों की जो ना जूती के नीचे रखा हुआ है, पंजाबी बोलते हैं पैर की जूती के नीचे रखे हुआ है, वो वाला हाल किया हुआ चाइना के साथ। और मुझे जो खुशी मिलती है देखकर भाई मज़ा आ जाता है, बिकॉज 1962 से लेकर अब तक हमें बेवकूफ़ बनाया चाइना ने। आज पहली बार है हम इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। एंड आपके मंजरी जी, आपके जो मोदी जी हैं, ये कमाल उनका है, तो आपको धन्यवाद तो देना बनता ही है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।